अब प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट में देखें, मैंने मज़ीद आपकी सहूलत के लिए फार्मूला जनरेट कर दिया। ये देखें आई और यू। कुछ तलबा के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सर अगर ये सब सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन्स है, क्या है जी, ये सिंगुलर नाउन्स है। इफ़ दे ऑल आर सिंगुलर नाउन्स देन वाई वी डू नॉट मेंशन आई एंड यू इन दिस कैटेगरी। क्योंकि आई और यू, आई मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू तुम सिंगुलर एक, यू प्लूरल भी हो सकता है। जब आप सब लोग बैठे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप यू आर प्लूरल। सो सिंगुलर क्यों है आई और यू। आई और यू बेटा जो है ये इंग्लिश का रूल है कि आई एंड यू स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। क्या है? स्पेशल सब्जेक्ट्स। ये बात आपको बहुत कम समझ आती है, बहुत कम लोग बताते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बताते, बताना चाहिए बच्चों को, डीपली क्लैरिफाई करना चाहिए, डीपली क्लैरिफाई। जब डीपली क्लैरिफाई होगा देन यू विल रिमेंबर दिस टेंस फॉरएवर। ओके, आई फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम अ फर्स्ट पर्सन। You are listening me whether you are singular and whether you are plural in form of classroom. So you are also present here. So you are second person and present. Okay. So we give them special criteria I and you. So they will be added into plural category and we will not add any s or es in positive sentence with them. इनके साथ कोई भी नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, खेलते हैं। जब यही बात मैं लाता हूँ थर्ड पर्सन के लिए, वो खेलता है, ही प्लेज, तुम खेलते हो, यू प्ले। वो खेलती है, शी प्लेज। असलम खेलता है, असलम प्लेज। अलीना खेलती है, अलीना प्लेज, सिंगुलर थर्ड पर्सन। जब असलम एंड अलीना प्ले टुगेदर तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वो प्लूरल नाउन आ जाएगा। इनके साथ इसके अलावा कोई भी प्लूरल होगा इनके साथ तो उसको भी एस ई एस नहीं लगाएंगे। असलम एंड अलीना प्ले टुगेदर, इकट्ठे खेलते हैं, तो वहाँ पे भी एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक करते हैं वो एस और ई एस की। स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो बेटा जी करते हैं एस और ई एस की। ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं दे विल ओनली सॉल्व व्हेन वी टॉक अबाउट we shall find the art of exact translation. आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? यही है कि आप जुमले को कैसे बनाते हैं। हाउ डू यू मेक ए सेंटेंस। हम कहते हैं ज़ीशान स्कूल नहीं जाता है, ज़ीशान स्कूल नहीं जाता है। जी, हमें पता चला यहाँ से कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, स्कूल कौन सा है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, जाता। ज़ीशान क्या है जी, ज़ीशान, शाबाश बनावे, जाता है, गो के साथ ई एस का इजाफा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, गोज़ टू स्कूल। बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ऑफन यही लगा देते हैं ज़ीशान गो टू स्कूल। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आपने रूल में क्या पढ़ा है, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ मुस्बत जुमले में एस ई एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ, गोज़, ठीक है। ज़ीशान, अभी सिर्फ मुस्बत जुमलों की बात हो रही है, ज़ीशान गोज़ टू स्कूल। फिर बहुत से हम
बोलते हैं वो अच्छी किताबें पढ़ता है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। अब वो थर्ड पर्सन है जो कि सिंगुलर है, इसके लिए एस के साथ एस ई एस लगना है, एस ई आई एस। ही रीड्स गुड बुक्स। वो वक़्त पर स्कूल आते हैं, वो वक़्त पर स्कूल आते हैं या कॉलेज आते हैं। दे कम टू स्कूल इन टाइम, दे कम। अब इसके साथ एस ई एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जमा, वो ज़्यादा लोग हैं। दे कम टू स्कूल ये एक प्रेपोजिशन है, स्कूल को आना। इन टाइम भी एक प्रेपोजिशन है, वक़्त पर, मतलब वक़्त से पहले। अगर ना ज़्यादा वक़्त लेट हो और ना ही पहले हो तो फिर आएगा ऑन टाइम। ठीक है जी। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं कब उठता हूँ? सुबह सवेरे उठता हूँ। आई गॉट अप, आई गेट अप, सॉरी, या वेक अप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले जब आपने बात किया, हमने कहा जी तोता बातें करता है, तोता बातें करता है। तो इसका इंग्लिश हमने क्या बनाया? पैरट टॉक्स जस्ट। हमें पता है सब्जेक्ट कौन है? तोता है। बातें करता है वर्ब है, एस वी, फ़िक्रा मुकम्मल मफ़हूम दे रहा है। ठीक है। फिर हमने यही बात की, तोता बात नहीं करता है, पैरट्स डज़ नॉट टॉक। क्या तोता बात करता है? डज़ पैरट टॉक। तो ये हमारे इंट्रागेटिव भी बन गया। इंट्रागेटिव नेगेटिव के लिए हम करेंगे क्या तोता बात नहीं करता है, ये बातें, डज़ पैरट नॉट टॉक। जब डू के साथ ऑलरेडी ई एस लग जाए तो फिर पहली फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाना। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही आपने एस और ई एस का इजाफा करना है। जैसे कहते हैं बकरी दूध देती है, बकरी दूध देती है। गॉट, द गॉट गिव्स मिल्क। ज़्यादा बेहतर है इसके साथ शी गॉट लगा लें, शी गॉट बकरी, शी गॉट गिव्स मिल्क, बकरी दूध देती है। अब इसी का हम बनाएंगे नेगेटिव और इंट्रागेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव। जैसे सब्जेक्ट है ही, शी, इट, अली, अलीना। इनके साथ क्या लगना है सब्जेक्ट? जी डज़ प्लस नॉट, डज़ नॉट प्लस राइट वर्ब वन। ठीक है।
बुक ऑब्जेक्ट, ख़त नहीं लिखते हैं, बुक किताब नहीं लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या क्या आना है? आई, वी, यू, दे, ये जो है ये सारे क्या है? सिंगुलर हैं, सिंगुलर नाउन्स। क्या है जी? सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउंस। और ये कितने हैं? प्लूरल प्रोनाउंस है। क्या है जी? प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस। प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यू, वी, दे, अली एंड अलीना प्लस, ठीक है जी, डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब है, डू इनके साथ लगना है जी, नॉट राइट ए बुक या रीड ए बुक। इन सब के साथ जो है वो क्या लगना है? डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ सबके साथ डज नॉट लगना है और फर्स्ट फॉर्म राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस सी एस किधर गया? जब एस सी एस किसके साथ लग गया? डू के साथ, यस। तो सबके साथ डज नॉट इनके साथ और फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में, ठीक है। और इनके साथ क्या है? पहली फॉर्म लगनी है और हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फाइल आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें डू नॉट और डज नॉट का इजाफा होता है। इसके अलावा जितने भी 11 टेंसेज हैं, इनके अलावा जितने इसके अलावा टेंसेज हैं 11 टाइप्स हैं, उनमें किसी में भी डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। ये बात बेटा आप लोगों को याद रखनी है। लेट्स गिव सम एग्जांपल्स। नसीमा सच नहीं बोलती है। नसीमा सच, फाइल कौन सा है? नसीमा, सब्जेक्ट नसीमा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? एक है, सिंगुलर है, डज, डज नहीं, नॉट। फर्स्ट फॉर्म बोलना, वर्ब स्पीक द ट्रुथ, ठीक है जी। इस तरह ये जुमला मुकम्मल हुआ। हमने सबसे पहले नसीमा सब्जेक्ट ढूंढा, फिर बाद में बोलती है वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें पता था मनफी जुमला है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया डज नॉट। अगर होता आई वी यू दे तो डू नॉट लगना था। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, ठीक है, बोलती है तो, और साथ फिर सच ऑब्जेक्ट। नसीमा सच नहीं बोलती है, नसीमा डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। मैं किताब नहीं लिखता हूँ, मैं किताब नहीं लिखता हूँ जी। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू, नॉट लिखना, राइट ए बुक। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। यू, तुम, डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी? टेल ए लाई। यू डू नॉट टेल ए लाई, आप झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। हम कमरा जमात साफ नहीं करते हैं, हम कमरा जमात साफ नहीं करते हैं। वी डू नॉट क्लीन द क्लासरूम, हम कमरा जमात साफ नहीं करते हैं। तुम वर्जिश नहीं करते हो, यू डोंट या डू नॉट, यू डू नॉट एक्सरसाइज, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ टेक भी आना है। तुम
यू हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट नहीं, टेक एक्सरसाइज वर्जिश, वर्जिश करना, एक्सरसाइज, तुम वर्जिश नहीं करते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल से आपको नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इंट्रागेटिव पे। हाउ टू मेक एन इंट्रागेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला कैसे बनाया जाए। हाउ टू मेक एन इंट्रागेटिव सेंटेंस, सवालिया को कैसे बुलाया जाए। सबसे पहले उसमें आ जाएगा जी, हम लिखेंगे सबसे पहले बेटा जी लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे हम HV हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस V वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पर इंटरोगेटिव साइन, सबके साथ, ठीक है। ही, शी, इट, अली, अलीना, इनसे पहले क्या लगेगा जी, डज, ठीक है जी। डज के बाद ये सारे सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर या प्लूरल। वर्ब क्या होगा, डज ही स्पीक द ट्रूथ, वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, HV हो गया। सब्जेक्ट कौन से हैं जी, ये सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाहद। ये सारा क्या है, वर्ब है, स्पीक द ट्रूथ, क्या ये सच बोलते हैं। एंड पे इंट्रागेटिव साइन आएगा, यस दे स्पीक द ट्रूथ। फिर यही फार्मूले में सबसे पहले क्या लगेगा, डू, फिर प्लस आई, वी, यू, दे, अली एंड अलीना, इकट्ठा जब आ जाए तो प्लूरल बन जाएंगे। और इन सब के साथ ये सब क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लस स्पेशल। स्पेशल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैंने बताया भी था आपको। स्पेशल सब्जेक्ट है आई और यू, ताकि आपको समझ रहे कि आई और यू को सिंगुलर होने के बावजूद इस कैटेगरी में क्यों डाला है। क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग, यू फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन, कैन बी सिंगुलर कैन बी प्लूरल, इज प्रेजेंट हियर एंड लिसनिंग मी, ठीक है। प्लस अब क्या होगा, ठीक है, V1 टेल ए लाई, झूठ बोलते हैं। डू आई टेल अ लाई, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। डू वी टेल अ लाई, क्या हम झूठ बोलते हैं। डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। डू दे टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोलते हैं। डू अली एंड अलीना टेल अ लाई, नो दे डोंट टेल अ लाई, जवाब ये है। तो बताने का मतलब ये है, इंट्रागेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है और वर्ब की पहली फॉर्म। इस टेंस में मुस्बत जुमलों में, पॉजिटिव सेंटेंस में, व्हेन वी ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, वी ओनली मेंशन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, विद देम। सम सिंगुलर सब्जेक्ट्स, with some singular subjects we use first form of verb adding with s or es, and you know better who are singular subjects, he, she, it, aslam, alina, when they use singularly. And when they use plurally, when some subjects, nouns or pronouns used as a plural, we, they, you, ali and alina,
they will use only, we put only first form of verb without adding s or es. ओके, इनके साथ ऐसी या es नहीं लगाएंगे. स्पेशल सब्जेक्ट आई और यू वहाँ तो है, मगर इनके साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसको एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट है और इनकी कैटेगरी यूनिक है. ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जी आई प्ले, मैं खेलता हूँ. आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता. डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ. यू राइट, तुम लिखते हो. यू डू नॉट राइट, तुम नहीं लिखते हो. डू यू राइट, क्या लिखते हो, क्या तुम लिखते हो. इसी तरह ही रीड्स अ गुड बुक, वो एक अच्छी किताब पढ़ता है. ही डजंट रीड अ गुड बुक. अब जब डू के साथ ई एस यहाँ लग गया तो पहली फॉर्म के साथ पहली फॉर्म ही लगनी है. इसके नेगेटिव और इंट्रागेटिव में भी हमने एस ई एस का इजाफा नहीं करना. ही डजंट रीड अ गुड बुक, इसी को इंट्रागेटिव बनाएंगे. डज़ ही रीड अ गुड बुक. जो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ डज़ फॉर एग्जांपल ही शी इट के साथ नॉट में नेगेटिव में इस्तेमाल हुआ है, वही सवालिया में क्या के मायने देगा. ठीक है, क्या वो अच्छी किताब पढ़ता है. डज़ ही रीड अ गुड बुक. अक्सर बच्चे लिखते हैं द राइटर द पोइट वांट टू एक्सप्लेन अ मैसेज इन दिस पॉइंट. भाई इसमें आप अक्सर एस की गलती करते हैं. द पोइट वांट्स टू एक्सप्लेन हिज थॉट्स थ्रू हिज राइटिंग. अपनी राइटिंग के ज़रिए वो एक्सप्लेन्स करना चाहता है. ही शी इट के साथ ऑलवेज मेंशन एस इन पॉजिटिव सेंटेंस, while in negative and interrogative only use helping verb do, does. नेगेटिव में do not, doesn't, does not, और इंट्रागेटिव में भी मेंशन do बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले do लगा देते हैं और does लगा देते हैं. तो आप बहुत सारी एग्जांपल जैसे दे सकते हैं. you know me, तुम मुझे जानते हो. you don't know me, तुम मुझे नहीं जानते हो. do you know me, क्या तुम मुझे जानते हो. इट रेन्स, बारिश होती है. इट डजेंट रेन, बारिश नहीं होती है. डज इट रेन, क्या बारिश होती है. वो मुस्कुराती है. शी स्माइल्स, वो नहीं मुस्कुराती है. शी डज नॉट स्माइल, क्या वो मुस्कुराती है. डज शी स्माइल. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन योर फीलिंग्स एंड थॉट्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सन राइजेज in the east, the sun sets in the west. These are universal truth. सूरज मशरक़ से निकलता है, सूरज मगरब में ग़रूब होता है. The earth revolves around the sun. ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. क्या है, ठीक है. आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने वालदैन की इज़्ज़त करता हूँ. परमानेंट एक्शन के लिए हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई टेक एक्सरसाइज डेली. आई डू माई वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूँ. आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ. आई लव माई फादर, मैं अपने वालिद से मोहब्बत करता हूँ. डॉग इज़ अ, कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है. द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. जब ये डॉग एज अ पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो फिर इसके साथ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगता है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. मज़ीद आप बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं, इसकी तर्जमा कर सकते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मेरा हैबिचुअल एक्शन है और रिपीटेड एक्शन है. लिसन, यू कैन आल्सो यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस एज वेल एज प्रोग्रेसिव टेंस. आप प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी इकट्ठे बोल सकते हैं. जैसे क्वाइट, आई एम लिसनिंग समथिंग. क्वाइट, खामोश, मैं कुछ सुन रहा हूँ. डू नॉट स्पीक, आई एम रिसाइटिंग दी होली कुरान. मत बोलो, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So you can use. Don't laugh, do not disturb me,